नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है? या श्रीजीत बोलो। सर मैंने पिछले सेशन में ज्वाइन नहीं किया था, पर सेशन में आपने बोला था कि साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है उसमें कर्मा और बाचा तीनों टेस्ट किया जाता है। तो आपने थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड किया है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, इसको सुनिए ध्यान से, चाहिए तो लिख लीजिए। जो आपका मानस है वो है, ये है मानस, ठीक है। जो आपका वाचक है वो है, ये है कर्मा है जो आपने हाथ से करनी है। तो ये जो माइंड जो है ये टेस्ट कर रहा है, कौन कर रहा है? साइकोलॉजिस्ट। तो वो 4 फैक्टर जो हैं, जो अभी हमने बात करी है, वो चारों को चारों फैक्टर आपके माइंड में कैसे बनते हैं, आप उनके बारे में कैसे प्लानिंग करते हैं, आप कैसे सोचते हैं कि मैं अभी मान लो आप किसी दूसरे स्कूल में चले जाते हैं, किसी एनसीसी के एक्सचेंज प्रोग्राम में जाते हैं, तो वहां लोग तो दुनिया भर से आए हुए हैं, आप उनसे सोशली अडेप्ट कैसे करते हैं? आपने उनसे अडेप्टेशन भी कर ली, तो आप उस ग्रुप में जब बात कर रहे हैं, आप लोग 15-20 दिन इकट्ठे रह रहे हैं, किसी कैंप में रह रहे हैं, तो वहां पे आप इनिशिएटिव कैसे दिखाते हैं, लाइवलीनेस कैसे दिखाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेते हैं? फिर वहां पे आपको बोला जाता है कि आज आपने लेट्स से ट्रैकिंग पे जाना है, तो वहां पे आप करेज कैसे दिखाते हैं, स्टैमिना कैसे दिखाते हैं, अपने आप को एज ए लीडर कैसे घोषित करते हैं? तो ये सब चीजें आपके दिमाग से ही निकलेंगी ना, या नहीं निकलेंगी? तो ये साइकोलॉजिस्ट देखता है कि आपके दिमाग में ये चारों फैक्टर हैं कि नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दिया एनसीसी कैंप का, हाँ सर, ठीक है। उसी तरह से जब आपका दूसरा क्या था, वाचक। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके सामने इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठा है, वो आपसे सवाल पूछेगा, और वो सवाल अपने पहले तैयारी करके आएगा। और सवालों की तैयारी कैसे करेगा? वो आपका PIQ पढ़ेगा, आपका पर्सनल क्वेश्चनर होगा ना, जिसपे वो आपने लिख के दिया होगा कि मैं गांव का रहने वाला हूँ या दिल्ली का रहने वाला हूँ, मैं सेंट स्टीफन कॉलेज में पढ़ा हूँ, या बड़ी किसी स्नातन धर्म विद्यालय में पढ़ा हूँ, या मुझे फिजिक्स आती है, या मुझे ह्यूमैनिटीज आती है, या मैं बास्केटबॉल खेलता हूँ, या मैं लूडो खेलता हूँ। ये सब चीजें लिख के दी ना। मेरा फादर IAS ऑफिसर है, मेरा फादर प्रोफेसर है, मेरा फादर रिक्शा पुलर है, ये सब चीजें लिख के दी है ना आपने। तो उन चीजों के ऊपर बेस करके आपसे वो अपने क्वेश्चनर बनाएगा। यही जो आपके 4 फैक्टर्स हैं, 15 क्वालिटीज हैं, वो आपके मुंह से निकालने के लिए, देखने के लिए कि आपके मुंह से अगर आपको वो सिचुएशन देता है तो आप उसको कैसे जवाब देते हैं, क्या जवाब देते हैं। और उस जवाब में वो सिर्फ वही ढूंढ रहा है कि आपने वो क्वालिटीज आपके माइंड में, तो साइकोलॉजिस्ट ने देखा है कि नहीं है, वो देख रहा है कि अगर हैं तो मुंह से निकलती भी है कि नहीं है, ये दोनों मेल खाती है कि नहीं खाती है। क्लियर आई बात समझ में? हाँ सर। फिर उसके बाद जब आप GTO के पास जाते हैं, कर्मन जो हमने तीसरी बात की, तो वहां पे भी वो आपको एक्चुअल प्रॉब्लम देगा। प्रॉब्लम मतलब वो आपको ये नहीं पूछेगा कि भाई आप स्कूल कैसे जा रहे हैं सुबह, या आप पढ़ाई की तैयारी कैसे कर रहे हैं, या अपना स्कूल में किसी स्पोर्ट्स की इवेंट की तैयारी कैसे कर रहे हैं, या बहन की शादी की तैयारी कैसे कर रहे हैं। वो आपको 2-4 बल्लियां देगा, 2-4 ड्रम देगा, 2-4 रस्सियां देगा, और 2-4 आदमियों का ग्रुप बना देगा, बोलेगा भाई ये स्टार्ट लाइन है, ये फिनिश लाइन है, ये बीच में दरिया है, ये इसके ऊपर आपने पाँव नहीं रखना है, रखोगे तो डूब जाओगे, आपने क्रॉस करना है। मतलब कि एक प्रॉब्लम रख दी आपके सामने, और वही उस प्रॉब्लम में जो चीजें साइकोलॉजिस्ट ने या इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने आपसे वो 4 फैक्टर मांगे थे, वो भी यही देखेगा कि आप में रीजनिंग है, आप एनालिसिस कर सकते हैं, आपके पावर ऑफ एक्सप्रेशन है, आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। या उसके बाद अगर ये सब कुछ कर लिया है, तो आप में 4-6 आदमी का जो ग्रुप था उसमें आपकी अडेप्टेबिलिटी, आपस में तालमेल है कि नहीं है। उसके बाद आपने उस ग्रुप को अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि नहीं ली, उस ग्रुप की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए आपने कंट्रीब्यूट किया कि नहीं किया, ग्रुप में सबको साथ लेके चले कि नहीं चले, और अगर वो भी लेके चले तो अभी आपने ये जो रस्सी लेके पार करना था या ऑब्स्टेकल क्रॉस करनी थी, आप में करेज, हिम्मत है कि आपने एक सामने ऑब्स्टेकल थी, उसमें उन्होंने एक स्क्रीन लगा रखी थी, स्क्रीन के अंदर ऊपर से जंप कर दिया, आप में करेज है, स्टेमिना है कि नहीं है, डिटर्मिनेशन है कि नहीं है। तो वही चीज चेक कर रहा है। तो ये पॉइंट क्लियर आ गया आपको? यस सर, क्लियर है। Please like and subscribe.